हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हस्ती मिटती नहीं भौतिकी की इस जमाने से, हस्ती मिटती नहीं भौतिकी की इस जमाने से, लेंज फैराडे करके गए प्रयोग जैसे प्रेरण से, गुलहिस्ता बस गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से, गुलहिस्ता बस गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से, चमक उठा आसमान तारों की टिमटिमाहट से, तारों की टिमटिमाहट से। नमस्कार दोस्तों, साथियों, स्वागत अभिनंदन है मात्रक और मापन की भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी के अंदर। बहुत सी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं और बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके, हालांकि बहुत से क्या पाठ्य पुस्तक के उदाहरण और प्रश्न हम दोनों कर चुके हैं। अब बारी है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। जरा देखिए ध्यान से। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से। तो ये मात्रक और मापन के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। जरा देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रथम क्वेश्चन, ये जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिएगा। एक m द्रव्यमान का कण है, v वेग से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का हमें सूत्र स्थापित करना है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, जरा देखिए कैसे करेंगे। m द्रव्यमान का कण है, v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है और इसके लिए हमें अभिकेंद्रीय बल का क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। तो कैसे करूंगा देखिएगा ध्यान से। कोई मुझे बता सकता है कौन से अनुप्रयोग पर आधारित है? आप कहोगे सर विमीय विधि के अनुप्रयोग नंबर 3 पर ये आधारित है, 3 पर ये आधारित है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैं कहूँगा v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का सूत्र स्थापित करो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसके लिए जो राशि जिन राशियों पर निर्भर करती है उन राशियों के संदर्भ में आप एक समीकरण लिख दीजिए। बस वो समीकरण क्या होगी जरा देखिए। मैं कहूँगा m द्रव्यमान का कण है, v वेग से है, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का सूत्र चाहिए। तो जरा देखो, सबसे पहला स्टेप मैं कहूँगा, अब मित्रों स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं, पढ़ा चुका हूँ। F जो है अभिकेंद्रीय बल, वो कण के द्रव्यमान m, कण के वेग v और त्रिज्या r के क्या है, समानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा mvr। समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो हो जाएगा kmvr। ओके, वेल, शानदार। अब हमें क्या करना है, मैं कहूँगा यदि a, b, c क्रमशः m, v, r की क्या है, विमाएँ हैं, या मैं कहूँगा विमीय घातें हैं। क्या है ये विमीय घात हैं। तो हम कैसे लिखेंगे f की समीकरण को? f बराबर हो जाएगा k m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। ठीक है, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का सूत्र स्थापित करना है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c है। इस समीकरण को आप बॉक्स में कर दीजिए और समीकरण के या a नाम दे दीजिए। के तो वैसे आ गया है, आप इसको समीकरण a नाम दे दीजिए। फिर क्या स्टेप करते हैं अपन? फिर अपन को क्या करना है कि हर एक का विमीय सूत्र लिखना है। f का विमीय सूत्र क्या होगा, m1l1t-2। k का विमीय k तो कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो जाएगा m1, वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा मेरे पास l1t-1, r का विमीय सूत्र हो जाएगा मेरे पास दूरी मैं कहूँगा l1। क्लियर है इतना?
क्या यहाँ तक क्लियर है? F का हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2, M का हो जाएगा मेरे पास m1 V का हो जाएगा L1 t माइनस 1 और R का हो जाएगा L1। सारे के सारे आप यहाँ पर रख दीजिए समीकरण K के अंदर। अगर मैं समीकरण K की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण K से ज़रा 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 पहले यहाँ पर आप रख दीजिएगा F का m1 L1 t माइनस का 2 बराबर के m1 की पावर a L। अब देखो क्या है, m v r है, v का क्या है मेरे पास L1 और t माइनस 1 है, L1 और t माइनस 1, तो मैं यहाँ रखूँगा L1 t माइनस 1 की पावर b। फिर क्या है ज़रा देखिए, r की पावर c, तो L1 की पावर क्या है c। इनको अंदर गुणा करो, m1 L1 t माइनस 2 है बराबर के m की पावर a L की पावर b t की पावर माइनस का b और L की पावर क्या हो जाएगा c। तो ये होगा मेरे पास m1 L1 t माइनस 2 बराबर के, ये हो गया मेरे पास फाइनली क्या हो जाएगा देखिएगा m की पावर a L की पावर b प्लस c और t की पावर क्या होगा माइनस का b। यही है, सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल है। अब ज़रा आगे देखो, m1 L1 t माइनस का 2 गॉट फाइनली के m की पावर a है और L की पावर हो गया b प्लस c, और एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि m की पावर a है और ये हो गया L की पावर, ये हो गया L की पावर b प्लस c और t की पावर क्या है मेरे पास माइनस का b। क्या कर लूँगा मैं, दोनों तरफ विमीय घातों की तुलना करने पर, दोनों तरफ विमीय घातों की क्या कर दूं मैं तुलना करने पर। ज़रा देखो, अगर मैं दोनों तरफ विमीय घातों की तुलना करूंगा तो मेरे पास a बराबर क्या है 1, b प्लस c बराबर क्या है 1, माइनस b बराबर क्या है माइनस का 2। ठीक है, a बराबर मेरे पास 1 है, b प्लस c बराबर 1 है और b बराबर क्या है मेरे पास माइनस का 2। तो यहाँ से आप बॉक्स में कर दो, क्या यहाँ से आप बॉक्स में कर दीजिए। सबसे पहले a बराबर 1 है तो b बराबर 2 आ गया, तो b प्लस c बराबर क्या है 1 है, तो 2 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर 1 माइनस 2, तो फाइनली c बराबर क्या होगा माइनस का 1। इतना ही करूँगा, बिल्कुल। तो c बराबर आ गया है मेरे पास माइनस का 1। यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ गया। a आ गया, b आ गया, c आ गया। उठाओ किसको, मुझे नहीं, समीकरण a को। समीकरण a को, समीकरण a से मैं क्या कहूँगा पुनः, समीकरण a से, समीकरण a से बराबर f बराबर क्या होगा, f बराबर के m की पावर a v की पावर b r की पावर क्या है c। f बराबर के m की पावर a, m की पावर a बराबर है 1, v है मेरे पास क्या है देखिए, v की पावर है b, b का वैल्यू कितना है मेरे पास देखो, b का वैल्यू है 2, r का वैल्यू क्या है मेरे पास c का वैल्यू क्या है मेरे पास, जागा जजीले तेरी जिंदगी, माइनस का 1। क्या आएगा फॉर्मूले में, तो f बराबर के m v स्क्वायर बट्टे c, यही हमारे पास अभी केंद्रीय बल का क्या है सूत्र है। यही हमारे पास अभी केंद्रीय बल का क्या आ गया है सूत्र। ये मित्रों बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये किसी को आ जाता है ना तो और भी क्वेश्चन वो कर सकता है, ये बेसिक फंडामेंटल है।
तो अनुप्रयोग नंबर 3 का ये बेसिक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, मैं आशा करता हूँ आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया। बताइए किसको नहीं आया, कौन है जिसको समझ में नहीं आया? आ गया? चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए देखिए देखिए, ये त्रुटि वाला सुनो, त्रुटि वाला ये कह रहा है किसी घन की भुजा। मित्रों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके ईयरली में और हाफ ईयरली के अंदर, ध्यान रखना। किसी घन की भुजा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर नहीं देखा गया है, बहुत कम पूछे जाते हैं, परंतु हमें हर एक की प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा माइंड जो है वो ब्रॉड हो सके। घन की भुजा और द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि 3% और 4% है, तो घनत्व में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी हमसे पूछ रहा है। घनत्व के अंदर क्या आप ये जानते हैं कि रो इज इक्वल टू है m/v, रो इज इक्वल टू है m/v। अब सवाल ये है कि आयतन तो हमें नहीं दिया है, आयतन तो हमें नहीं दिया, पर घन की एक भुजा दी है, और घन की अगर भुजा दे दे तो आयतन कैसे निकालते? भुजा क्यूब से निकालते। तो भुजा क्यूब हो जाएगा मेरे पास, मैं कहूँगा आयतन, और भुजा में दे रखी हमें, भुजा में दे रखी, तो मैं कहूँगा रो बराबर m/ भुजा क्यूब L3। अब ये भुजा और द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, तो मुझे इसी फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी काम में लूंगा। क्योंकि अगर आयतन में सीधी त्रुटि देता तो मैं ये नहीं लिखता, आयतन में सीधी डायरेक्ट एरर नहीं दे रखी है, इसलिए मुझे उसको साइड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइड क्यूब के अंदर। तो साइड क्यूब जो है वो यहाँ लिखूंगा, तब ये वैल्यू यहाँ काम आ पाएगी। अब मुझे डेंसिटी के अंदर घनत्व में प्रतिशत त्रुटि चाहिए, कैसे लाऊंगा? डेल्टा रो बट्टे रो इंटू 100, डेल्टा m बट्टे m इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा l बट्टे l इंटू 100। क्लियर है ये? 3 डेल्टा l बट्टे l इंटू 100। तो देखिए द्रव्य भुजा पहले है 3% और द्रव्यमान 4% कह रहा है, तो द्रव्यमान 4% है, तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, द्रव्यमान है 4% प्लस 3, और ये जो मेरे पास दे रखी है भुजा, ये कितनी है जरा देखो, ये है मेरे पास भुजा के अंदर 3%, तो 3 इंटू 3 मैं कहूँगा डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 बराबर क्या है 4, और ये 3 तिया 9, 9 और 4 कितने हो गए मेरे पास 13%। नहीं आया? ये हमें भुजा के अंदर दे रखी है पहले 3%, द्रव्यमान में दिया हुआ है 4%, तो हम 4 और ये 3 तिया 9 प्लस 4 13%। कर लोगे? क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, सावधान रहें। ये और आ गया क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है जरा देखिए। ध्वनि का माध्यम में वेग v है, ध्वनि का माध्यम में वेग v, वायुमंडलीय दाब P और माध्यम के घनत्व D पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। तो विमीय विधि द्वारा इन राशियों के मध्य संबंध स्थापित करो, ऐसा हमें कह रहा है। अगर ध्वनि का माध्यम में वेग v है, वायुमंडलीय दाब P है, माध्यम के घनत्व D पर निर्भर करे, तो इन राशियों के बीच संबंध कौन से अनुप्रयोग से होगा? अनुप्रयोग नंबर 3 से, उसी से होगा। वेग जो है दाब और घनत्व पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ 2 राशियां दी है, 3 भी नहीं दी है, 2 राशियां। कैसे करूंगा देखो जरा। सबसे पहला स्टेप, कौन किस पर निर्भर कर रहा है? एक भौतिक राशि जो वेग है वो दाब P पर और डेंसिटी D पर निर्भर कर रही है। मैं कहूंगा अतः प्रश्न अनुसार V प्रोपोर्शनल PD। तीसरी कोई भौतिक राशि है नहीं, इसलिए हम लिखेंगे V प्रोपोर्शनल PD। समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो V बराबर KPD। ओके,
तो V बराबर हो गया KPD और अब मुझे हर एक का विमीय सूत्र लिखना है और मैं कहूँगा यदि A, B, C तो है नहीं, A, B क्रमशः क्या है, P तथा D की विमाएं हैं, P तथा D की क्या है, विमाएं हैं। क्या मिल जाएगा मुझे, तो V बराबर K, P की पावर A एंड D की पावर क्या है B, बस इतना ही रखो। समीकरण क्या कर दो, A नाम दे दो, इसको समीकरण क्या नाम दे दो, A। D घनत्व है, P दाब है। अब आप आओ विमीय सूत्रों के अंदर। तो सबसे पहले वो ये वेग है, तो वेग का विमीय सूत्र वेलोसिटी का क्या होगा, L1 T माइनस का 1। नहीं आया, वेग है तो मैं कहूँगा L1 T माइनस का 1। फिर देखो क्या है, P है प्रेशर, तो P बराबर F बाई ए, M1 L1 T माइनस 2 बट्टे एरिया क्या है L2 भच भच M1 L माइनस 1 T माइनस का 2, M1 L माइनस का 1 T माइनस का 2। ओके, ये P की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब D घनत्व का मान क्या आएगा, D बराबर घनत्व M बाई V, M1 यहाँ पे क्या होगा V घनत्व है, तो मैं कहूँगा M1 L माइनस का 3, बस M1 L माइनस का 3 है। ठीक है, अब देखो, अतः हमें वापस वेग का फॉर्मूला M0 L1 T माइनस 1 बराबर K, P का विमीय सूत्र क्या आया है, P का विमीय सूत्र है मित्रों M1 L माइनस 1 T माइनस 2। मैं कहूँगा M1 L माइनस का 1 T माइनस के 2 की पावर क्या हो जाएगा A, M1 L माइनस का 1 T की पावर माइनस का 2 और ये है A। फिर है घनत्व M1 L माइनस का 3 और ये है मेरे पास B। जरा 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 क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो M0 L1 T माइनस का 1 बराबर K, M की पावर A L की पावर माइनस A माइनस का 2A, यहाँ पर होगा M की पावर B L की पावर क्या होगा माइनस का 3B। गॉट, तो M की पावर A है, L की पावर माइनस A है, T की पावर माइनस का 2A है, M की पावर B है, L की पावर क्या है माइनस का 3B है। देखो जरा M0 L1 T माइनस 1 के मित्रों, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले ईयरली में, हाफ ईयरली में, नए नहीं आएंगे, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। A प्लस B हो गया, L की पावर माइनस A माइनस का 3B हो गया और T की पावर क्या हो गया माइनस का 2A हो गया। ये तो पूरा A और B में घूम गया क्वेश्चन। चलो सबसे पहले तुलना करो, तो A प्लस B बराबर क्या है मेरे पास 0। तुलना की, M की पावर A प्लस B, इधर है 0 इधर 1 है, तो माइनस A माइनस 3B है। मैं कहूँगा इधर 1 है तो वो है माइनस का A माइनस का 3B बराबर 1, और इधर माइनस 1 है तो वो माइनस 1 किसके बराबर है, वो माइनस का 1 बराबर है माइनस के 2A के, माइनस का 2A के। क्लियर, तो जरा सुनिए, माइनस का 2A मैं यहाँ पर कह दूंगा, अरे मैं कह दूंगा 2A बराबर हो गया 1, तो A बराबर क्या हो गया 1/2। अगर A बराबर मेरे पास है 1/2 तो मैं कहूँगा ये है 1/2 प्लस B बराबर 0, तो B बराबर है माइनस का 1/2। कोई डाउट किसी को, B बराबर है मेरे पास माइनस का 1/2। बस आ गया आ गया आ गया, बस बाकी अपन को कुछ चाहिए नहीं। पुनः समीकरण कौन सी उठाओ,
समीकरण ए से। किससे? समीकरण ए से देख लो जरा। समीकरण ए से अगर मैं बात करूं तो ये है v बराबर के p की पावर a d की पावर b। v बराबर है के p की पावर a d की पावर b। क्या मिल जाएगा? के p की पावर a है 1/2, d की पावर है माइनस का 1/2। क्या आएगा यहाँ पर? तो ये v बराबर है मेरे पास के रूट p, ये है मेरे पास रूट d। तो v बराबर के रूट p/d। क्या नहीं आया समझ में? क्या ये फॉर्मूला नहीं आया अभी भी समझ में? बताएं जरा जल्दी से, किसको नहीं आया? किसको नहीं आया फॉर्मूला समझ में? ये वाला इजी है। देखिए इंपॉर्टेंट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट कर दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं ईयरली में, आपके कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे। हमें दोनों तरह के लेवल के क्वेश्चन करने हैं। तो एनसीईआरटी के जो टफ क्वेश्चन थे वो भी अपन ने कर लिए हैं, और जो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन है वो भी हम कर रहे हैं। तो किसी तरह की कोई चूक या कमी नहीं रहनी चाहिए, विशेष ध्यान से। मैं बढ़ जाता हूं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट और घातक सवाल ये है, और ये जो है मित्रों आपके ईयरली एग्जाम के अंदर करीब 4 से 5 बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। विशेष ध्यान से, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने के फुल चांस रहते हैं। एक तार के कंपनों की आवृत्ति n है और तार की लंबाई l है, तनाव बल T है, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर कर रही है। तो विमीय विधि से हमें आवृत्ति का सूत्र स्थापित करना है। आया समझ में? एक तार के कंपनों की आवृत्ति n है, तार की लंबाई l है, तनाव बल T है, प्रति इकाई लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर कर रही है। तो विमीय विधि से हमें आवृत्ति का क्या करना है? सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, सबसे पहली बात, तार की आवृत्ति n है, लंबाई l है, तनाव बल T है, इकाई लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर कर रही, आवृत्ति का सूत्र चाहिए। सबसे पहला स्टेप वही, n किस किस बात पर निर्भर करी? n प्रोपोर्शनल है l, तनाव बल है T, और इकाई लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर कर रही है। तो तीनों के साथ समानुपाती का संबंध लिख दो फटाफट, n प्रोपोर्शनल l T m। क्लियर? n बराबर हो जाएगा के l T m। गॉट? मैं कहूंगा यदि a, b, c क्रमशः a, b, c क्रमशः क्या है? क्रमशः l T m की विमाएं हैं। क्या है ये? क्या है ये? l T m की विमाएं हैं। तो n बराबर हो जाएगा के l की पावर a, T की पावर b, m की पावर क्या है? c। L की पावर a है, T की पावर b है, m की पावर क्या है मेरे पास? c। ठीक है, मैं क्या नाम दूंगा इसको? मैं इसको नाम दूंगा समीकरण नंबर ए। ओके, अब फिर वही स्टेप देखो, n है मेरे पास आवृत्ति, और क्या तुम्हें पता है मित्रों, आवृत्ति का मतलब 1/, आवर्तकाल, और 1/, आवर्तकाल का मतलब m0 l0 t-1। फिर मैं कहूंगा l क्या है? लंबाई। लंबाई यहां पर हो जाएगी, मैं कहूंगा mgl1। t क्या है? t है तनाव बल, T है तनाव बल। देखो तनाव बल का मतलब क्या है? तो वो भी बल ना है, तो वो भी बल। तो मैं कहूंगा m1 l1 t-2। अब यहाँ स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है मेरे पास
एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। जरा सुनिए क्या होता है, m/l। नहीं आया, ये थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है। इकाई लंबाई का द्रव्यमान का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा वो है m/l, स्मॉल m/l। कैसे लिख, स्मॉल m नहीं, कैपिटल m/l, कैपिटल m/l। अब इसका डायमेंशन थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। स्मॉल m बराबर कैपिटल M, तो m1 l-1 d0। ठीक है, मैं कहूंगा ये हो जाएगा m1 l-1 और t0। चल दूं आगे। तो अब हमें वापस यही v में सूत्र समीकरण a में रखने हैं, तो मैं यहां पर कहूंगा समीकरण a से यह समीकरण a से क्या हो जाएगा मेरे पास, n का v में सूत्र m0 l0 t-1 बराबर k, बराबर ये है मेरे पास k, तो l बराबर हो गया मेरे पास यहाँ पर l1 की पावर a, l1 की पावर a, और t है मेरे पास तनाव बल, तो हो गया m1 l1 t-2 की पावर b, m1 l1 t-2 की पावर b, और m है इकाई लंबाई का द्रव्यमान, मैं कहूंगा m1 l-1 की पावर c। नहीं आया, इकाई लंबाई का द्रव्यमान तो वो हो जाएगा m1 l-1 की पावर c। तो यहाँ से हमें अब सॉल्व करना है, वो क्या है ज़रा देखिए, वो क्या है ज़रा देखें, m0 l0 t-1 बराबर k, l की पावर a, यहाँ क्या है m की पावर b, l की पावर b, t की पावर क्या है माइनस का 2b, m की पावर c, l की पावर है माइनस का c। m0 l0 t-1 बराबर k, यहाँ क्या है भाई, m की पावर ये b है और ये c है, b प्लस c। यहाँ क्या है, l की पावर ये a है, ये प्लस b है, और ये क्या है माइनस का c। ये तो काफी लंबा गया, देखो a है, ये b है, और वो है माइनस का c। t क्या है देखो, t की पावर है माइनस का 2b, माइनस का 2b। चल दूं मैं आगे। तो m की पावर तो है b प्लस सी, t की पावर a की है, l की पावर है a प्लस b माइनस का c। v में घातों की तुलना करो, यहाँ b प्लस c किसके बराबर है, 0 के बराबर। मैं कहूँगा यहाँ b प्लस c किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। फिर देखो a प्लस बी माइनस सी, वो भी 0 के बराबर। a प्लस बी माइनस का c, वो भी 0 है। a प्लस बी माइनस सी, वो भी 0 है। माइनस 2b माइनस 1 है, माइनस 2b माइनस 1 है। माइनस 2b बराबर क्या है, माइनस का 1 है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 2b बराबर माइनस का 1, तो b बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/2। नहीं आया, माइनस 2b माइनस 1 है, तो b बराबर आ गया मेरे पास 1/2। अब देखो b तो आ गया, यहाँ रख दूं, b प्लस सी बराबर 0 है, तो 1/2 प्लस सी बराबर 0, c बराबर क्या आ गया माइनस का 1/2, c बराबर है माइनस का 1/2। ओके, अब ये c बराबर है माइनस का 1/2, b बराबर है मेरे पास प्लस का 1/2, और कौन बच गया, अब बच गया a। देखो अतः a क्या होगा, a प्लस b, b की वैल्यू है मेरे पास 1/2, c की वैल्यू माइनस का 1/2 बराबर है 0। नहीं आया, देखो a तो ये रहा, b का वैल्यू 1/2 माइनस का 1/2, तो ये है मेरे पास
ए प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 हो गया प्लस 1 बराबर 0, तो ए बराबर माइनस का 1 क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1। ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा ए बराबर माइनस का 1 है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर ए बराबर है 1/2, ये तो हो गया मेरे पास प्लस का 1, तो ए बराबर आ रहा है फाइनल माइनस का 1। बी आ गया, ए आ गया और सी आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है जरा सुनिए। हमें ए बी सी के मान उठा लेने हैं और समीकरण 1 में ए में रखने हैं। मैं कहूँगा समीकरण ए से क्या है वो समीकरण ए, तो n बराबर के क्या क्या दिया हुआ है देखो, L की पावर ए, टी की पावर बी, m की पावर सी, के L की पावर ए, टी की पावर बी, m की पावर क्या है c, m की पावर है c। ओके जरा देखो यहाँ n बराबर हो गया के L की पावर हो जाएगा मेरे पास, देखो कितना आया है L की पावर, मैं कहूँगा लंबाई, तो a की वीमा क्या आई है, देखो a की वीमा है माइनस का 1, a की वीमा है माइनस का 1, t की पावर है b, b का मान कितना है, b का मान है प्लस का 1/2 और m का मान है मेरे पास माइनस का 1/2। कैसे लिखूंगा मैं, जरा k/l, t रूट में, ये नीचे चला गया 1/√m, समझ आ गया। n बराबर k/l अंडररूट ऑफ t बाय, बहुत ही घातक सूत्र की स्थापना की है हमने। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए जरा जल्दी से। आगे बढ़ूं तो जरा देखिए, ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत खास तरीके से इंपॉर्टेंट कर दीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये देखो ये क्वेश्चन और आया है, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसके ऊपर, फिर अपन को ये भी करना है ये भी करना है। ओके जरा देखिए, तो हम आते हैं इसके अंदर, ये क्या है देखिए, ये कहना चाह रहा है एक सरल लोलक के दोलक के धागे की लंबाई क्या है, L है, लोलक का द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो v में विधि से इसके दोलन काल t की क्या करो, सूत्र की स्थापना करो। धागे की लंबाई दे रखी है, लोलक का द्रव्यमान m दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण g दे रखा है, दोलन काल t की हमें स्थापना करनी है सूत्र की। तो वो कैसे आएगा जरा देखिए, लंबाई L है, द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो वही कोई भौतिक राशि जिन जिन राशियों पर निर्भर करती है उसके लिए पहले आप सूत्र लिख दीजिए प्रश्नानुसार। आया समझ में? अगर प्रश्नानुसार ये बात हो रही है तो मैं कहूँगा सरल लोलक के दोलक के धागे की लंबाई L है, लोलक का द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण g है, तो इसके दोलन काल t के सूत्र की हमें स्थापना करनी है। तो मैं कहूँगा t प्रोपोर्शनल हो गया मेरे पास क्या, t प्रोपोर्शनल है L, m और g, ठीक है।
धागे की लंबाई L है, द्रव्यमान M है, गुरुत्वीय त्वरण G है, तो दोलन काल T का हमें सूत्र चाहिए, तो T प्रोपोर्शनल है LmJ। T बराबर हो जाएगा KLmG। ओके, तो T बराबर हो जाएगा KLmG। मैं कहूँगा यदि A, B, C क्रमशः A, B, C क्रमशः क्या है, क्रमशः L, M, G की विमाएं हैं। L, M, G की क्या है, विमाएं हैं। तो T बराबर क्या होगा कि L की पावर A, M की पावर B है, G की पावर क्या है मेरे पास, C है। ठीक है, ओके। क्या नाम दूंगा इसको मैं, इसको नाम दूंगा मैं समीकरण नंबर A। कोई डाउट किसी को? नो डाउट। तो यहाँ पे अब मुझे इनके अलग अलग V में सूत्र लिखना है। T बराबर क्या है मेरे पास, T है दोलन काल। T क्या है, T है दोलन काल, M0, L0 और मैं कह दूंगा T1। L जो है वो है लंबाई, L है मेरे पास धागे की लंबाई, क्या है M0, L1, T0। L है मेरे पास धागे की लंबाई, और दूसरी बात जो M है वो क्या है, जो M है मैं कहूँगा M सिंपल द्रव्यमान है, इकाई लंबाई वगैरह का नहीं। तो M बराबर मैं कहूँगा एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है मेरे पास M। नहीं, M इसमें नहीं है, ओके, सिंपल M है, तो हम इसको सिंपल द्रव्यमान ही लिखेंगे, इकाई लंबाई का नहीं लिखेंगे। जरा देखिए, मैं कह दूंगा सिंपल द्रव्यमान है ये, तो द्रव्यमान बराबर ये हो जाएगा मेरे पास M1। फिर क्या दे रखा है, G है, G का मीनिंग यहाँ पर होगा गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा जरा सुनिए, मैं कहूँगा G बराबर है मेरे पास, अरे G बराबर है मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण। G बराबर है मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो जाएगा देखिए जरा, अगर गुरुत्वीय त्वरण है ये, तो मैं कह दूंगा L1T माइनस का 2। अब यहां तक तो सारे V में सूत्र आ गए, G का मान आ गया, V में सूत्र M आ गया, L आ गया, T आ गया। समीकरण A में रखो, समीकरण A में, समीकरण A के अनुसार या समीकरण A से क्या हो जाएगा ये, मैं कहूँगा T बराबर के L की पावर A, M की पावर B है, L की पावर A, M की पावर B, G की पावर C है। L की पावर A है, M की पावर B है, G की पावर क्या है, C है। रख दो सभी के V में सूत्र, M0, L0, T1 आवर्तकाल बराबर के L1 की पावर A, M1 की पावर B, L1T माइनस 1 की पावर C। कोई डाउट? तो L की पावर हमारे पास ये A है, यस, और द्रव्यमान M है, गुरुत्वीय त्वरण G है। L की पावर ये मेरे पास है, यहाँ पे देख रहे हैं L की पावर A है, M की पावर क्या है, B है, और L1T माइनस 1 की पावर क्या है, C। यस, M0, L0, T1 बराबर के L की पावर A है, M की पावर B है, और L की पावर ये हो जाएगा sin T की पावर हो जाएगा माइनस का C। कोई डाउट? L की पावर A है, B है, और L की पावर C है, और T की पावर क्या है, माइनस का C। समझ आ गया?
बेहतरीन। जो जो घातें समान है जोड़ दो, m0 l0 और यहाँ पे हैं, मैं कहूँगा m0 l0 t1, m0 l0 t1 बराबर है k। ये है मेरे पास l की पावर m की पावर b, रखो पहले तो k m की पावर b, m की पावर b है। l की पावर जो है वो है a प्लस सी, l की पावर है मेरे पास a प्लस सी। फिर क्या है, ये है t की पावर माइनस का c, t की पावर है मेरे पास माइनस का c। तो देखो l की पावर a है, m की पावर b है, l की पावर c है और t की पावर क्या है, माइनस का c। कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पे m0 l0 t1 बराबर के m की पावर b है और ये हो जाएगा। अब तो बस तुलना ही करनी है और क्या, देखो b बराबर है 0, a प्लस c बराबर है 0, माइनस c बराबर है 1, तो c बराबर माइनस का 1। और जरा 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 मेरे पास मुझे ये बताओ, c बराबर माइनस का 1 है तो a प्लस c बराबर 0 हो गया, तो a माइनस का 1 बराबर 0, तो फाइनली a बराबर क्या है, 1 है। a बराबर मेरे पास 1 है, ये हो गया मेरे पास a बराबर 1। ओके, अब a आ गया, c आ गया, b 0 ऑलरेडी है ही है, तो b तो 0 है ही है। तीनों मान आ गए, तीनों मान आ चुके हैं, b बराबर 0, a 1 है, b बराबर 0 है, c बराबर माइनस का 1 है। तो जरा देखिए, मैं यहां पर कह दूंगा समीकरण a से, समीकरण a से क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा समीकरण a से मैं कहूंगा क्या है ये, t बराबर क्या होगा, t बराबर k l की पावर a, k l की पावर a, t बराबर k l की पावर a, m की पावर b, g की पावर c। l की पावर a, m की पावर b, g की पावर क्या है, c। जरा देखिए, t बराबर है k, l की पावर मेरे पास है a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1 और m का वैल्यू क्या है, मतलब m की घात, m की जो घात है वो है मेरे पास b, तो b कितना है चेक करो, b है 0, बस ये तो गया। और g की पावर कितना है, g की पावर है मेरे पास c, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है माइनस का 1। के l की पावर क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं कहूँगा के l की पावर जो है 1, m की पावर 0 1 हो गया, g की पावर माइनस का 1। कैसे लिखूंगा इसको, t बराबर k, ये हो गया l और ये हो गया बट्टे g, बस। जरा देखिए यहाँ मित्रों कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। देखिए कहाँ गड़बड़ हुई है, देखें, क्षमा चाहूंगा मित्रों, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। देखिए कहाँ, देखो गुरुत्वीय त्वरण L1 t माइनस, एक तो गलती ये हुई है हमसे, t-2 हम नहीं लिया शायद यही बहुत बड़ी गलती है। और देखते हैं, रुको और देखते, देखो छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कराती है। दोलन काल सही है, लंबाई सही है, द्रव्यमान m1 सही है, तो L m j ही है, लंबाई L है, द्रव्यमान m है, g त्वरण है, v में विधि से इसका सूत्र लाना है। L m j की विमाएं t बराबर k, l की पावर a है, m की पावर b है, g की पावर c है। तो दोलन काल हो गया, ये t1 है, लंबाई जो है मेरे पास ये L1 है, द्रव्यमान जो है मेरे पास m1 है।
तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा L1T माइनस का 2। ठीक है, तो यही गड़बड़ हुई है और कहीं नहीं है। m की पावर b है, यहां मुझे माइनस का 2 लेना था, तो ये माइनस का 2c यहां आएगा। ओके, माइनस का 2c जैसे ही आएगा तो यहाँ तुलना हम जैसे ही करेंगे तो वहां गड़बड़ होगी। तो t माइनस का 2c यहाँ आया, तो c बराबर आया मेरे पास, c बराबर आएगा मेरे पास, मैं कहूँगा माइनस का 2c बराबर 1 है, तो c बराबर माइनस का 1/2 होगा राजा। c का मान मैं यहाँ रखूँगा, तो ये माइनस का 1/2 मुझे क्या दे देगा, मुझे क्या देगा मित्रों, मैं कहूँगा a प्लस सी बराबर 0 है, तो a माइनस का 1/2 बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा, प्लस का 1/2, b बराबर 0 है। देखो कितना बड़ा चेंज आ गया है, आप सभी देख पा रहे हैं कितना बड़ा चेंज आ गया है। a बराबर है मेरे पास 1/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, ये g की पावर क्या है, c है, तो t बराबर के l की पावर a 1/2। यस, a की वैल्यू प्लस का 1/2, b 0 है, c की वैल्यू है m की पावर 0 है, और g की वैल्यू है माइनस का 1/2। t बराबर के, ये हो गया रूट l, m0 बट्टे रूट g, तो t बराबर के रूट l/g। ये फॉर्मूला है। अब आपको लग रहा है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला गलत है? तो प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाता है। चलते रहो, जैसी गलती होती दिमाग कह देता है कि यहाँ गड़बड़ है। चलिए, गलतियां तो होगी मित्रों, कई जगह हमें सुधार भी करना पड़ेगा, कई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी जहां हमें वैल्यू के अंदर त्रुटि है तो उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। तो बताएं, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? इजी है, वेरी सिंपल, आप कर लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसा क्वेश्चन अब अगर इस टाइप का आएगा तो वादा करो मुझसे कि ये तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब देखो, ये जो यंग मॉड्यूलस है इसकी कोशिश अपन अभी करते हैं। ये जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि ये आप इसके ऊपर जो क्वेश्चन है जरूर करोगे। ये वाला भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आप जरूर मिलाएंगे। हाँ, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि पृष्ठ तनाव T में द्रव की छोटी बूंद के दोलन काल का समय स्मॉल t, अच्छा, घनत्व d, त्रिज्या r और पृष्ठ तनाव T पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव T में द्रव की छोटी बूंद के दोलन का जो समय है वो स्मॉल t दिया है, घनत्व d दिया, त्रिज्या r, पृष्ठ तनाव T पर निर्भर कर, सिद्ध करो कि टाइम पीरियड बराबर दिस। ये तो क्वेश्चन बड़ा धांसू है मित्रों, ये क्वेश्चन भी हमें करना है, परंतु देखिए आगे बढ़ता हूं मैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर दीजिए और ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पृष्ठ तनाव T में द्रव की छोटी बूंद का दोलन काल जो समय है T, वो घनत्व D, त्रिज्या R, घनत्व D है, त्रिज्या R है, और पृष्ठ तनाव T पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। दोलन का समय है T, घनत्व है D, त्रिज्या R है, पृष्ठ तनाव T पर निर्भर कर रहा है। तो T बराबर के डी आर टी, मैं कहूंगा यदि A, B, C क्रमशः, यदि A, B, C क्रमशः डी आर टी की विमाएं हैं, D, R, T की क्या है, विमाएं हैं। चलो चले, अगर ये विमाएं हैं तो मुझे बताओ T बराबर के D की पावर A, R की पावर B है, T की पावर क्या है, C है। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से थम्स अप करो, फटाफट मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है?
चलो आगे। तो यहां तक तो क्लियर है कि ए बी सी क्रमशः डी आर टी की क्या है, विमाएं हैं। तो टी बराबर के, डी की पावर ए है, आर की पावर क्या है, बी है, टी की पावर सी है। तो टी मुझे दिया है दोलन काल, क्या दिया है, टी बराबर है, मैं कहूंगा दोलन काल। क्या हो जाएगा, देखिए दोलन काल बराबर m0 L0 T1। डी क्या है मित्रों, घनत्व है क्या, देख लो, हाँ डी है घनत्व। ओके, डी मेरे पास घनत्व है, घनत्व हो जाएगा मेरे पास, मैं कहूंगा m1 L-3, यही है घनत्व। r क्या है मेरे पास, त्रिज्या है, r है मेरे पास रेडियस, मैं कहूंगा L1। r है मेरे पास रेडियस। पृष्ठ तनाव T क्या है, तो मैं कहूंगा पृष्ठ तनाव T बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव T बराबर F/L। ओहो देवा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा फॉर्मूला। m1 L1 T-2 बट्टे क्या हो गया L1 भचाक भचाक, ये हो गया m1 L0 T-2। m1 है, L0 है, T-2 है। ये सारी फॉर्मूलों की वैल्यू मैं रख रहा हूं समीकरण ए में, समीकरण ए से। समीकरण ए से क्या हो जाएगा, देखिए T बराबर के, गॉट, हमें के बारे में, ये के डी की पावर ए है, डी की पावर ए। तो डी का फॉर्मूला क्या है, पहले टी का रख दीजिए, दोलन काल m0 L0 T1 के, डी है घनत्व, m1 L-3 की पावर ए, यही है m1 L-3 की पावर ए है, r है त्रिज्या, L1 की पावर है माइनस का, L1 की पावर है b, L1 की पावर है b, और t क्या है मेरे पास, m1 L0 T-2, m1 L0 T-2 की पावर है c, m1 L0 t की पावर है माइनस का 2 और c क्या हो जाएगा, सिद्ध करना है, आंसर तो वही लाना है जो दिया गया है। तो देखो के m की पावर a है, माइनस का 3a है, l की पावर b है, m की पावर c है, और इसको हटा दो, माइनस का 2c है। क्या आएगा, m0 L0 T1 बराबर के, m की पावर a प्लस c, आधार समान घातें जुड़ गई। l की पावर है मेरे पास माइनस का 3a प्लस का b, l की पावर है माइनस का 3a प्लस का c माइनस प्लस का b, और t की पावर है माइनस का 2c। m की पावर है a प्लस c, l की पावर है b, L की पावर है माइनस का 3a, और प्लस का b, t की पावर है माइनस का 2c। करो तुलना करो फटाफट, a प्लस c किसके बराबर है, आओ, a प्लस c जो है वो है मेरे पास 0, a प्लस c बराबर है 0, और माइनस 3a प्लस b, माइनस का 3a प्लस का b बराबर क्या है 0, माइनस का 3a प्लस का b बराबर 0, और माइनस का 2c बराबर 1 है, माइनस का 2c बराबर क्या है 1 है। क्या यहां तक समझ आया, माइनस का 2c बराबर क्या है 1 है। तो जरा आप देखिए, माइनस का 2c बराबर 1 है, तो c बराबर हो गया माइनस का 1/2, c बराबर है मेरे पास माइनस का 1/2। अब देखो देखिएगा, c बराबर है मेरे पास माइनस का 1/2, कहाँ पुट करूं, यहाँ पे, a प्लस c बराबर है 0, तो a माइनस का 1/2 बराबर 0 है, तो a बराबर है 1/2।
कोई डाउट? C बराबर है माइनस का 1/2 पता चल गया मुझे, बिल्कुल जी चल गया। C का वैल्यू मैंने वहां रखा -1/2, तो A बराबर हो गया +1/2। कौन बच गया है? और C -1/2 है, A 1/2, B बच गया। ओके, माइनस का 3A प्लस B बराबर 0 है, तो माइनस का 3 A की वैल्यू है 1/2 और B का वैल्यू मुझे लाना है। तो मुझे ये बताओ, माइनस का 3/2 प्लस B बराबर 0, तो B बराबर क्या आ रहा है? 3/2। वैल्यू तो बड़ी डेंजर आ रही है सभी। वापस देख लो, C का वैल्यू माइनस का 1/2, A का वैल्यू A माइनस का 1/2 बराबर 0, तो A बराबर 1/2, -3A 1/2 है, ठीक है, प्लस B तो हो गया -3/2 प्लस B बराबर 0, तो B बराबर प्लस का 3/2। अब आओ आप A में, देखते हैं सूत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समीकरण A से क्या कहना चाह रहा है? T बराबर K, D की पावर A है और क्या है? D की पावर A है, R की पावर B है, T की पावर C है। R की पावर B है, T की पावर क्या है? C है। चलो कोशिश करते हैं। A की पावर है 1/2, तो T बराबर K, D की पावर A 1/2, R की पावर है B, B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू है 3/2। देवा ये कैसे जमेगा? T का वैल्यू कितना है? T का वैल्यू है मेरे पास C की वैल्यू है माइनस का 1/2। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट। T बराबर K। अब मित्रों एक बार आप इसको यूं लिखो, D की पावर 1/2, R की पावर 3/2 और इसको नीचे लाओ, T की पावर 1/2। गॉट? T की पावर हो गया 1/2, तो स्मॉल t बराबर K क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं कहूँगा ये हो गया मेरे पास, देखो ये √D कर दूं और इसको मैं क्या कर देता हूं? r³ कर देता हूं। भाई r के ऊपर 3/2 है, तो क्यूब तो ही 1/2 रूट में है, t रूट में है, मैं कह दूंगा ये √T क्या हो जाएगा? T बराबर K। फाइनली √of dr³/T। क्या ये आंसर आ रहा है? क्या ये आंसर आ रहा है? क्या चेक करो जरा। यस, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन हमने किया है, बहुत पॉपुलर। डन, इंपॉर्टेंट जरूर कीजिएगा, ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है, विशेष ढंग से ध्यान से देखना है। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ आए। अभी कुछ क्वेश्चन और भी है हमारे पास, इन क्वेश्चन को हालांकि मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं, तो आप इन्हें जरूर कीजिएगा। हाँ, हालांकि करवाए हुए हैं ये क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देखें। और कुछ ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी दिए हैं, ये जो है ये भी मैंने होमवर्क में दिए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करें। और जितनी प्रैक्टिस आप स्वयं करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे, उतना ही आप सीख पाएंगे। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको सारी बातें बेहतरीन और बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर हो गई है। आगे की कड़ी में मैं फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक नए चैप्टर का आगाज करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इजी गोइंग है। अब आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे कर लोगे। तो वादा करो मुझसे कि ये सारे प्रश्न हम कर लेंगे, और जब तक आप इन प्रश्नों को लिखोगे नहीं, एक एक प्रश्न को हाथ से नहीं करोगे, तब तक ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आने वाले। तो मित्रों इन सभी प्रश्न को पुनः कीजिएगा, और एक बार रफ कॉपी, एक अलग ही कॉपी डाल दीजिए। उन कॉपी में हर एक चैप्टर के जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें। और जितनी प्रैक्टिस बार बार करोगे उतना ही आप खुद अपने आप में एक अंतरात्मा में जो है कॉन्फिडेंस अनुभव करोगे। तो जितना आत्मविश्वास आपके अंदर जगेगा उतना ही आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे।
चलिए तो आज की सभा को विराम देने का समय आ गया है मित्रों। अगली कड़ी में फिर से आपका अभिवादन रहेगा। नसीब किस्मत सूल पत्थर सब तेरे इम्तिहान हैं, तो वहीं पर जिंदा है जहां तेरे हौसलों में जान है, जहां तेरे हौसलों में जान है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।